सवात की पुरानी हालत। एक वक्त था जब सवात में कोई मजबूत हुकूमत नहीं थी। कबाइल आपस में लड़ते रहते थे, अमन नहीं था और लोग परेशान थे। 1917 के करीब एक बहादुर और समझदार शख्सियत सामने आई। उन्होंने कबाइल को इकट्ठा किया, दुश्मनों को शिकस्त दी, सवात में अमन कायम किया। लोग उन्हें अपना लीडर मानने लगे। आज हम रियासत सवात का बाकायदा ऐलान करते हैं। अब्दुल वदूद ने बाकायदा एक रियासत कायम की। उन्होंने अदालतें बनाई, फौज तैयार की, नज़्म व ज़ब्त कायम की। इस वक्त बरसगीर में बरतानवी राज था, लेकिन सवात एक खुद मुख्तार रियासत रही। अब्दुल वदूद को एक मजबूत हुक्मरान माना जाता था। मैं तुम सबका हुक्मरान। सुनो और मेरी फरमान बरदारी करो। 1939 में मैंने इक्तदार अपने बेटे को दे दिया। जय मियां गुल जहांजीब खान, हुकूमत संभालता हूँ। ये सवात के सबसे मशहूर हुक्मरान बने। अवाम ने उन्हें दिल से कबूल किया और इनकी शोहरत चारदांग आलम में फैल गई। तरक्की का सुनहरी दौर। जहांजीब के दौर में सवात ने जबरदस्त तरक्की की। उन्होंने स्कूल और कॉलेज बनाए, अस्पताल कायम किए, सड़कें बनवाए, सियाहत को फरोग दिया। सवात को जन्नत नजीर बनाया गया। 1947 में जब पाकिस्तान बना, बाद से हमें एक लेकिनदारी पे इल्हाक किया। सवात के साथ इल्हाक कर लिया। आज का दिन हम सब के लिए फख्र का दिन है। जिंदाबाद वफाक किताब। लेकिन सवात को अंदरूनी खुद मुख्तारी मिली रही। ये मेरा आखिरी फैसला है। 1900 में एक बड़ा फैसला हुआ। सवात को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। ये एक तारीखी और अहम पेशरफ्त है जो कौमी यकजहती को मजबूत। उसके बाद वाली सवात का निजाम खत्म हो गया। हुकूमत पाकिस्तान ने कंट्रोल संभाल लिया। इख्तिदार के बाद भी जहांजीब एक इज्जतदार शख्सियत रहे। उन्होंने सादा जिंदगी गुजारी। 1987 में उनका इंतकाल हुआ। वाली सवात की कहानी हमें सिखाती है कि मजबूत लीडर कौम बदल सकता है। तालीम और अमन तरक्की की कुंजी है।